दैनिक सवेरा नवाखर मकदम आरशी नवाज शरीफ में बीजेपी जो ऑफिस श्रीनगर है वहां पर मौजूद हूँ और आज बात करेंगे हम जो कल दर्दनाक वाक़ा हुआ है पहलगाम में। और बात करने के लिए हमारे साथ है हिलाल वानी साहब है, सीनियर बीजेपी लीडर है, और उनसे बात करेंगे कल जो अटैक हुआ है यहाँ पर और जिसमें लगभग 27 के करीब मौतें हुई है। हिलाल साहब, आपने टाइम दे दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। कल जो यहाँ पर वाक़या हुआ है पहलगाम में, क्या कहेंगे इस बारे में? 2019 के बाद आज तक ये नहीं हुआ है, मगर ऐसे देखने को मिला है, वो जो आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने टाइम निकाला और हमारे बीजेपी हेडक्वार्टर J1 में जवाहर नगर जो ये कल का हादसा हुआ है, आप देखिए पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जिनायदली सदमे में है, कश्मीर के लोग सदमे में हैं। और आप देखिए कश्मीर के लोगों ने आज, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ के लोगों को, उन्होंने आज उनको भी महसूस हुआ ये वाशियाना दरिंदगी जो इन्होंने की, और यहाँ के लोगों ने आज यहाँ शट डाउन किया, सारे दुकानें बंद है, पूरा ट्रांसपोर्ट बंद है। आज कश्मीरी लोग रो रहे हैं और जो हमारी मेहमान नवाजगी मानी जाती थी, पूरे वर्ल्ड में मानी जाती थी, वो कल की जो इन्होंने की ये हरकत की, इसकी वजह से वो खत्म हो गई। यात्रा यहाँ पर आती थी, कितनी हम खदमत करते थे इनकी, और इन्होंने जो कल हादसा किया है इनको बख्शा नहीं जाएगा। और इन्होंने यहाँ के कश्मीरियों के रोजगार को भी खत्म किया। अब देखिए 35 साल के बाद आज इतने टूरिस्ट यहाँ पर आए थे, फुल पैक था, 6 महीने पहले पैकिंग हुई थी, ये बुक हुआ था, सारा बिलवार बुक हुआ था। इवन की मैं परसों छतरगाम से आ रहा था, उधर थोड़ा ट्रैफिक जाम था छतरगाम, तो यहाँ से कम 25 किलोमीटर है, वहां पर ट्रैफिक जाम हो रहा था। मैंने बोला यहाँ क्यों ट्रैफिक जाम हो गया? ट्रैफिक जब खुला वहां पर मैंने टूरिस्टों की 5-6 बसें देखी और वहां पर मैंने गेस्ट हाउस देखा छतरगांव में। आप देखिए वहां से टूरिस्ट ठहरे हुए थे नाइट को। इतना जनाबेली यहाँ पर हमने खुशी अमन लाया और इतने टूरिस्ट यहाँ पर आए, टैक्सी वाले, शिकारे वाले, होटल वाले, रिक्शे वाले, हर कोई तबका बचता था। और इन्होंने जो कल हरकत की उसकी वजह उसका जो जनाबेली हमारे फिर से यहाँ पर जो जनाबेली बेरोजगारी स्टार्ट हो रही है, हम चाहते हैं यहाँ पर बेरोजगारी खत्म हो जाए। इन मसलों से जनाबेली कहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? उनको ये एहसास नहीं हुआ है। ये घूमने के लिए आए टूरिस्ट है, किसी का हस्बैंड है, किसी की माँ है, किसी का बाप है, ये दरिंदे है, जलाद है, और इनको बख्शा नहीं जाएगा और इंशाल्लाह इनको अपनी सजा मिलेगी। सर ये क्योंकि अब टूरिस्ट सीजन आने वाला है, इसमें बहुत सारा असर पड़ जाएगा, किस तरीके से खासकर आप देख रहे हैं? देखिए ये तो आपके यहाँ पर आप देखिए, आज देखिए लाल चौक में आप देखिए सारे, मैं सबों को ये इस बात पर बोलता हूँ, ये मुबारक बात है, सभी सारे एक ही जुट में हम इस वक्त खड़े हैं और हम इसको जनाबेली कंडम करते हैं। ये जो इन्होंने हरकत की इसको बख्शा नहीं जाएगा और सारे जनाबेली हम इसके अगेंस्ट है और भारतीय जनता पार्टी इनको बख्शने वाली नहीं है। 2019 के बाद ऐसे वाक़ा देखने को नहीं मिला। 2019 में जब यहाँ पर पुलवामा में वो अटैक हुआ है, उसके बाद ये बड़ा और अटैक है। क्या वजूहत क्या रही कि ये समझो, क्योंकि पूरा कश्मीर इस बात पे हैरान है ये क्यों हुआ। देखिए पाकिस्तान को बौखलाहट आई है, उनके टुकड़े हुए हैं, आप खुद देखिए, उनका प्राइम मिनिस्टर जेल में है इमरान खान, उनको टोटे वहां पर हुए हैं पाकिस्तान में, उनको बौखलाहट आई है क्योंकि कश्मीर का जो माहौल था, जो जनाबी 35 साल पहले जो आजादी थी, एज इंडिपेंडेंट हम घूमते थे 35 साल, फिर से वो दौर यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। और ये सबसे बड़ी देन है भारतीय जनता पार्टी की, जो हमने यहाँ पर अमल लाया। उनको राज नहीं आता है, वो हमारे हमसाया है, हमेशा चाहते हैं खलबली तो वो करते हैं स्टार्ट से, उनको तो आदत है। 47 के बाद जब आजाद पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान बना, तब से वो नहीं चाहते हैं हिंदुस्तान आगे बढ़े, खासतौर की कश्मीर के लोग तरक्की करे, खासतौर की जनाबेली जेल के आगे चले, उनको वो हजम नहीं होता है। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और इंशाल्लाह इनको बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह जी भी कल उसी वक्त जब उन्होंने सुना है उसी वक्त वो यहाँ पर आए हैं, कल रात से ही। इस वक्त वो फिल्म पहलगाम भी गई है, क्या कहेंगे? क्योंकि इस पे किस तरीके से कार्रवाई हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर है, तो ये तो एक बड़ा हादसा हुआ है, तो उनको जरूर यहाँ पर आना था
تو وہ یہ سیکورٹی میٹنگ لے رہے ہیں. تو اور آپ دیکھیں کل ہی وہ یہاں پر پہنچے 8 بجے یہاں پر وہ پہنچے. آپ دیکھیں آج پہلگام جا رہے ہیں, اسی مسئلے میں پہلگام جا رہے ہیں. تو کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے, ہندوستان کے ہوم منسٹر ہے اور ہائی کمانڈ سے انہوں نے میٹنگیں کی, تو اس مسئلے میں جناب بیدی وہ یہاں پر آئے تھے. اجلال صاحب آپ نے ٹائم دے دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہلال وانی صاحب, اور یہ بی جے پی سینئر لیڈر ہے. اور جو کل اٹیک ہوا اس پہ بات ہو رہی تھی, کیونکہ 2019 کے بعد ایسے حادثے ہم دیکھنے کو نہیں ملے ہیں, مگر آج جو ہوا ہے دردناک واقعہ ہے جس سے پورا کشمیر قوم حقیقت میں آج انہوں نے پوری کشمیریت دکھائی ہے. ہر کسی نے یہاں پر ہر کوئی طبقہ جو ہے وہ ہڑتال کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ہڑتال دکانداروں نے ہڑتال کیا ہے, کیونکہ اس طریقے سے واقعات نہیں ہونے چاہیے. آپ دیکھیے دینک سویرا, مجھے دے دیجیے اجازت. خدا